नमस्कार दोस्तों। पहले वेनेजुएला का काला सोना, अब आर्कटिक की बर्फ के नीचे छुपा सफेद खजाना। अमेरिका की भूख एक बार फिर दुनिया को संकट की आग में झोंकने को तैयार है। डेनमार्क की रातों की नींद उड़ चुकी है। नाटो का सबसे करीबी दोस्त अब सबसे बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। ग्रीनलैंड को हथियाने के लिए व्हाइट हाउस में चल रही है एक ऐसी साजिश जिसकी आहट ने कोपेनहेगन से लेकर नई दिल्ली तक कूटनीतिक तारों में करंट दौड़ा दिया है। $3 ट्रिलियन के खजाने पर नजरें गड़ चुकी हैं। चीन की बादशाहत तोड़ने के लिए ट्रंप ने खेली है रियल एस्टेट नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स की सबसे खतरनाक चाल। अगर डेनमार्क नहीं झुका तो क्या होगा अगला कदम? हॉस्टाइल टेकओवर या फिर दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है। दोस्तों, दुनिया अभी वेनेजुएला के तेल भंडारों पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि और वहां मचे भू राजनीतिक घमासान से उबरी भी नहीं थी। वाशिंगटन से एक और खबर ने पूरे यूरोप की जमीन हिला दी। डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब दक्षिण अमेरिका के जंगलों से हटकर सीधे उत्तरी ध्रुव की बर्फीली चुप्पी पर टिक चुकी है। यह वही इलाका है जिसे दुनिया का कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है, लेकिन इस बर्फ के नीचे जो आग दबी है वह किसी भी महाशक्ति की किस्मत पलट सकती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की। तकनीकी तौर पर यह यूरोप के डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से अमेरिका के बिल्कुल दरवाजे पर। सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की फाइल खोल चुका है। और यह कोई मजाक नहीं बल्कि ऐसा मिशन है जिसे सीधे नेशनल सिक्योरिटी का तमगा दे दिया गया है। सोचिए, एक नाटो देश दूसरे नाटो देश की जमीन खरीदने या छीनने की तैयारी कर रहा है। यह जियोपॉलिटिक्स का वो अध्याय है जो इतिहास की किताबों में सबसे खतरनाक मोड़ के तौर पर दर्ज होने जा रहा है। आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए अमेरिका अपने सबसे पुराने दोस्तों में से एक डेनमार्क से टकराने को तैयार है? क्या वाकई अमेरिका वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा सकता है? और इस पूरी विसात में भारत का ऐसा कौन सा सीक्रेट कनेक्शन है जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार कहानी की पूरी परतें, लेकिन उससे पहले वीडियो पर बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब समझते हैं इस साजिश की जड़ें। यह मामला आज का नहीं, लेकिन आज यह बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। 2019 में जब ट्रंप ने पहली बार ग्रीनलैंड खरीदने की बात कही थी तो दुनिया ने इसे एक रियल एस्टेट कारोबारी का सनक भरा बयान समझा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने इसे बेतुका करार दिया, लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। ट्रंप दोबारा सत्ता में है और इस बार उनके तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक है। व्हाइट हाउस के सूत्र बताते हैं कि अमेरिका अब सिर्फ ऑफर की राजनीति नहीं कर रहा, अब विकल्पों की बात हो रही है। कूटनीतिक दबाव, आर्थिक नाकेबंदी और यहाँ तक कि सैन्य उपस्थिति बढ़ाने जैसे खतरनाक संकेत भी शामिल हैं। आधिकारिक तर्क दिया जा रहा है सुरक्षा का। कहा जा रहा है कि रूस और चीन आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन असली कहानी सुरक्षा से नहीं संपत्ति से जुड़ी है। ग्रीनलैंड कोई बर्फ का बंजर टुकड़ा नहीं बल्कि 21वीं सदी का अलादीन का चिराग है, और इस चिराग के अंदर छुपा है रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना। वो खनिज जिनके बिना आज की दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती। आपका स्मार्टफोन, टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार, F-35 फाइटर जेट, न्यूक्लियर सबमरीन और आपके घर की LED लाइट, सबकी धड़कन यही खनिज है। नियोडियम, डिस्पोर्सियम, टर्बियम नाम भले ही अजनबी हो, लेकिन कीमत सोने और तेल से भी कहीं ज्यादा। और ग्रीनलैंड इन खनिजों का सऊदी अरब है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे दुनिया का सबसे अछूता रेयर अर्थ भंडार दबा है। आज इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का करीब 90% कब्जा है। चीन जब चाहे दुनिया की टेक्नोलॉजी की नस काट सकता है, जैसा वह जापान के साथ कर चुका है। अमेरिका ऐसी चीनी एकाधिकार को तोड़ना चाहता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के हाथ लग गया तो चीन की मोनोपोली खत्म और टेक्नोलॉजी की ताजपोशी अमेरिका के सिर पर। वेनेजुएला में नजर थी काले सोने पर, ग्रीनलैंड में नजर है सफेद खजाने पर। अब जरा सोचिए डेनमार्क की हालत। एक छोटा शांत देश जिसकी आबादी दिल्ली के एक इलाके जितनी भी नहीं, लेकिन उसके पास है ग्रीनलैंड जैसा विशाल इलाका। अमेरिका का दबाव अब उसके लिए सीधा अस्तित्व का संकट बन चुका है। नाटो के नियमों के मुताबिक अमेरिका उसका रक्षक है, लेकिन जब रक्षक की भक्षक बनने पर उतारू हो तो डेनमार्क किसके पास जाएगा? यूरोपियन यूनियन भी इस मुद्दे पर बड़ी नजर आ रही है। कुछ देश मानते हैं कि आर्कटिक की सुरक्षा के लिए अमेरिका जरूरी है, लेकिन संप्रभुता, सॉवरेनिटी का सवाल अब हर किसी के गले की हड्डी बन चुका है।
यहीं से यह कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं रहती, यह कहानी बन जाती है दुनिया की अगली सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल लड़ाई। अमेरिका ने यह खेल पहली बार नहीं खेला है। 1964 में भी वाशिंगटन ने ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए $100 मिलियन का ऑफर दिया था। तब डेनमार्क ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन 2026 का अमेरिका अलग है। ट्रंप प्रशासन का साफ संदेश है, वेनेजुएला सिर्फ ट्रेलर था। ऊर्जा और खनिज सुरक्षा के सवाल पर अब अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डेनमार्क के लिए हालात इधर कुआं उधर खाई जैसे हो चुके हैं। अगर वह अमेरिका को ना कहता है तो आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक अलगाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलने पड़ सकते हैं, और अगर हाँ करता है तो दुनिया उसे अपनी जमीन बेचने वाला देश कहेगी। यानी हर रास्ते पर नुकसान ही नुकसान। लेकिन दोस्तों, अब पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प और सबसे संवेदनशील रोल है भारत का, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत और डेनमार्क के बीच एक खास रिश्ता है जिसे ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन की केमिस्ट्री ने इस रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत आर्कटिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर देश है। हमारी नजरें भी ग्रीनलैंड के संसाधनों पर है, लेकिन फर्क तरीके का है। भारत सहयोग की बात करता है, कब्जे की नहीं। भारत को अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सख्त जरूरत है। अभी इस जरूरत के लिए हम चीन पर निर्भर हैं, और यही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा है। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभुत्व बनता है तो भारत के लिए वहां तक पहुंच आसान हो सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन अगर वहां तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए यह कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा होगा। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ डेनमार्क, जो भारत का भरोसेमंद साथी रहा है और कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहा है। खबर यह भी है कि भारत की कुछ माइनिंग कंपनियां डेनमार्क सरकार के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में खोजबीन को लेकर बातचीत कर रही हैं। लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इन सभी संभावित डील्स पर एक सब बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब तस्वीर का एक और खतरनाक पहलू देखिए। ग्रीनलैंड सिर्फ खनिजों का खजाना नहीं है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी सोने की खान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे आर्कटिक बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को 40% तक कम कर सकते हैं। जो आज सुएज नहर से जाते हैं वह कल ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेंगे। जिस देश के हाथ में ग्रीनलैंड होगा वह दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों का चौकीदार बन जाएगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि चीन या रूस यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करें। चीन पहले ही पोलर सिल्क रोड का सपना देख चुका है। उसने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट बनाने के लिए बिड भी डाली थी, जिसे अमेरिका ने डेनमार्क पर दबाव डालकर रुकवा दिया। अब अमेरिका बिचौलियों का खेल खत्म करना चाहता है, सीधे मालिक बनकर बैठना चाहता है। यह लड़ाई सिर्फ खनिजों की नहीं, यह आने वाले 100 साल तक दुनिया पर राज करने की लड़ाई है। अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? क्या दुनिया एक नाटो देश पर दूसरे नाटो देश की जबरदस्ती देखेगी? यह हमला पारंपरिक युद्ध जैसा नहीं होगा, यह होगा हाइब्रिड वॉरफेयर, आर्थिक दबाव, टैरिफ, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, या फिर ग्रीनलैंड के स्थानीय नेताओं को आजादी के नाम पर भड़काना और फिर मदद के बहाने एंट्री। यह पुरानी पटकथा पुरानी है, लेकिन आज भी बेहद कारगर। डेनमार्क के लिए आने वाले दिन बेहद भारी है, और दुनिया के छोटे देशों के लिए यह एक सख्त चेतावनी है। जब महाशक्तियों की भूख जागती है तो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। निष्कर्ष साफ है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, यह दुनिया के पावर स्ट्रक्चर में हो रहे बदलाव का प्रतीक है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर नजर अब बताती है कि अमेरिका अब ग्लोबल पुलिसमैन नहीं, ग्लोबल लैंडलॉर्ड बनने की राह पर है। भारत के लिए यह मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए कि सही चाल चली गई तो खजाने में हिस्सेदारी मिल सकती है, और चुनौती इसलिए कि दोस्तों के बीच चुनाव न करना पड़े। कि ग्रीनलैंड की ठंडी हवाओं में अब बारूद की गंध घुल चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या डेनमार्क को अमेरिका के दबाव में झुक जाना चाहिए, या फिर अपनी जमीन बचाने के लिए यूरोप और दुनिया से मदद मांगनी चाहिए? और क्या भारत को खुलकर डेनमार्क का साथ देना चाहिए, या अमेरिका के साथ मिलकर खजाने में हिस्सेदारी मांगनी चाहिए? यह सवाल मुश्किल है, लेकिन जवाब भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।